हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 11 का लाइट चैप्टर का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है। 1 मिनट। हाँ, यस। प्रिज्म हमारा होता क्या है? प्रिज्म क्या है? कलेक्शन ऑफ ग्लास है, कलेक्शन ऑफ ग्लासेस। इसका शेप क्या होता है? ये। और प्रिज्म में हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होती है? रिफ्रैक्शन की होती है, ना कि रिफ्लेक्शन की होती है। यहाँ पे ये हमारा सपोज ये प्रिज्म है और ये एंगल ए है। अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे प्रिज्म में कैसे कितने कौन कौन सी रेज होती हैं रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ में। तो हमारा ये प्रिज्म में यहाँ पे हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन। हम सी लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम लोग जानते हैं ना, ये ग्लास स्लैब है। तो ये क्या है? मीडियम है हमारा। क्या है? ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है तो। और ये एयर है तो ये रेयर मीडियम है। रे गई, फिर उसके बाद बेंड हुई, फिर उसके बाद जब डेंसर टू रेयर जाएगी फिर से नॉर्मल, फिर हम नॉर्मल लाइन खरीदते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप स्टार्टिंग के लाइट चैप्टर में जा सकते हैं। फॉर अ पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे, ये देखिए इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। मतलब जो हमारी, अभी हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं कि ग्लास स्लैब में जो हमारा इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है किसके? इंसिडेंट रे के। स्लाइटली डिस्प्लेस लिटरली, मतलब इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है हमारा? 1 मिनट। हाँ, स्लाइटली डिस्प्ले इमर्जेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। मतलब ये जो सपोज ग्लास स्लैब के बाद जो हमारी रेज आती है ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लिटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्या बोलना है? लिटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ये है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस हमारा कौन सा है? ये है आई, ओके। और ये हमारा कौन सा है? ये आर रिफ्रैक्टेड। तो पी क्या हमारा? पी ई, ये फिगर आप देखिए आपके बुक में दिया है। पी हमारा इंसिडेंट रे है, ई एफ हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, एफ एस हमारा क्या है? इमर्जेंट रे है, ओके। एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो हमारा क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि ये रे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमारी पैरेलल है। कैसे पैरेलल है बॉस? ये देखिए 1 मिनट सेकेंड कलर से। ये देखिए, ये अगर इमर्जेंट इंसिडेंट रे हमारी बेंड ना हुई होती, कहाँ पे? प्रिज्म में, ग्लास में, तो ऐसे ये हमारी सीधी चली जाती, सीधी चली जाती, ओके। फिर अगर हमारी ये जो इमर्जेंट रे है डेंसर टू रेयर से जो पास हो रही है इस तरह से, अगर ये भी इसको हम क्या नाम है पीछे मीट करा दें, ये कौन सी? इमर्जेंट रे एफ एस, तो क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये देखिए इमर्जेंट रे एफ एस है इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे हो जाएगी, ओके। ये देखिए ये एंगल ई है तो ये हमारा एम डैश एम, और ये इसके बीच में सेट, ये क्या हो गया? इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये हमारा लिटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये लिटरल डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल रहे हैं। ये चीज़ अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले हम इसको टॉपिक को पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। कह रहा इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे है। कब? जब ये ग्लास पे हो, ये ग्लास स्लैब है, स्लैब, ओके। फिर however it is slightly displaced literally. How would light get reflected through a transparent prism? अब हमारा ये कह रहा है प्रिज्म में, ये हमारा ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और पैरेलल है किसके? इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे ये हमारे ग्लास स्लैब में है, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। अब प्रिज्म में हमारा ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, मतलब एकदम वाइट कलर का जब हमारा जो प्रिज्म है रे पास हो जा रही है तो उसमें हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होगा? कंसीडर रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, इस तरह का ये हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया। इफ
इफ इट हैज़ 2 रेक्टेंगुलर बेसेस 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। अब कहेंगे कि सर इसके बेस कैसे, 3 बेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस कैसे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ग्लास ये है, 1 मिनट मैं ब्लैंक पेज पे समझा। ये जो हमारा प्रिज्म है, ये ए बी सी और ये एंगल ए, ये जो हमारा प्रिज्म है इसमें कह रहा है कि 3 बेसेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। ये जो हमारा फ्रेंड्स ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम इसको 3D स्ट्रक्चर में कट करते हैं। जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में कट करते हैं तो हमारा 3 बेस और 3 रेक्टेंगुलर साइड मिलता है। ओके, ये आपके हायर क्लासेस में डिटेल में दिया रहेगा, इसमें बस आप इतना जाइए कि 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, मैं सॉरी 3 बोल दे रहा था। 2 ट्रायंगुलर बेसेस, ये 1 मिनट यार, 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ये जो सर्फेस हैं एक दूसरे के इंक्लाइंड ईच अदर होते हैं। द एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यही जो 2 एंगल बीच में होता है, जो एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं सर्फेसेस, जैसे ये 2 सरफेस हैं, ये जब सपोज ये 2 सरफेसेस हैं, दोनों सरफेस एक दूसरे के इंक्लाइंड होता है तो एक ये एंगल बनाता है, कहीं पे मीट करेगा तो इसी को हम एंगल ए बोल रहे हैं। इसी एंगल ए की वजह से हम क्या देखेंगे कि हमारा एंगल ए, ये जो एंगल ए है, एंगल ए की वजह से हम पता चलेगा कि हमारी इमर्जेंट रे कितनी बेंड हो रही है, रिफ्लेक्टेड कितना हो रहा है, इंसिडेंट रे कितना रिफ्लेक्टेड हो रहा है, कितना रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिज्म में हमारा एंगल ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल ए 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 45 डिग्री हो। ये आपके हायर क्लासेस में मिलेगा। बस आप इतना इस क्लास में जानिए कि एंगल ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंगल ए पे ही डिपेंड रहता है हमारा इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है किसके, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बीच में, जो हम इस फिगर में देखेंगे। ये जो डिस्टेंस है किसके कितना डिफरेंस होगा, ये एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये हमारा एंगल ए पे डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी, स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो एक हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लास प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है, आप अपनी बुक को ओपन करिए और इसको स्टडी करिए। मैं ओवरऑल इसमें लास्ट पॉइंट पढ़ता हूँ कि एंगल आई इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है और इमर्जेंस एंगल ई है। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रिज्म में एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई नया कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं, आप इसको, इस एक्टिविटी को आप प्लीज़ स्टडी करिए अपने बुक में। हेयर, अब देखिए, हेयर पी इज इंसिडेंट रे। ये डायग्राम को अपने बुक में देखिए आप सभी लोग। पी क्या है, इंसिडेंट रे है। फिर कह रहा है ई एफ इज रिफ्लेक्टेड, हम लोग जानते हैं। 1 मिनट, इसको रब कर दे रहा हूं। हाँ यस, 1 मिनट, इसको हम येलो कलर से ले रहे हैं। हाँ, ये देखिए पी क्या है हमारा, ये पी जो है हमारा इंसिडेंट रे है। जब हमारा कोई डेंसर, ये क्या है, डेंसर मीडियम है क्योंकि ग्लास है, और ये रेयरर मीडियम है। ओके, आई होप आप लोग लाइट प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है और उसके लॉस के। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर ई एफ क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे पास हुई कहाँ से, ये ए बी से जब पास हुई तो क्या हुई, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ई एफ हमारा क्या हो गया, ई एफ हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर क्या होगा, जब ई एफ ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, अभी रेयरर टू डेंसर, जैसे रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। फिर जब डेंसर टू रेयरर जा रहे तो हमारी ये, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है, नया टर्म इमर्जेंट रे, क्योंकि ये प्रिज्म है, इमर्जेंट रे एफ एस। ये आप इतना डायग्राम देखिए, पी ई एफ आर एस, एफ एस, सॉरी आर एस नहीं एफ एस।
आई होप आपको समझ में आ गया। और एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ए पे ही काफ़ी चीज़ हमारा डिपेंड है। क्या? डेविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंस किस पे डिपेंड है? एंगल ए पे डिपेंड है। अब देखिए, अब हम एंगल्स को देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड। यस। अब देखिए, अब एंगल आई ये हमारा हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया एन डैश एन, तो ये हमारा एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ओके, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री पे हमने ड्रा किया एन डैश एन नॉर्मल। अब यहाँ पे भी हम क्या नाम है, इमरजेंस और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने एम डैश एम डैश हमने ड्रा कर लिया, तो ये भी नॉर्मल हो गया 90 डिग्री पे। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंगल ई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, इंसिडेंट नहीं सॉरी, एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कैसे आएगा, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे आएगा फ्रेंड्स, अगर हम इमरजेंस रे को हम इसके बैकवर्ड में इसको स्ट्रेट हम इसको ले जाके ऊपर की तरफ से रे को आगे बढ़ा देते हैं, और यही जो पीई रे है, ये हमारी जो इंसिडेंट रे है, इसको अगर डेविएट ना कराएं, रिफ्रैक्ट ना कराएं, तो ये सीधी चली जाएगी। तो हम इसको सीधा ले जाते कहाँ तक, एच तक ले जाते हैं। तो और ये जो इमरजेंस रे है, इसको हम पीछे, तो यहाँ पे जी पे ये कहाँ मीट कर रहा है, दोनों मीट कर रहे हैं। ओके, तो जब ये दोनों रे जो मीट कर रहे हैं, और इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, ये देखिए, ये इमरजेंट रे हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गया। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है। तो इसको हम फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। बस आप इतना जानिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच में हमारा जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और यही से हमारा एंगल ऑफ डी निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस एक्टिविटी को और अपनी बुक को जरूर पढ़िए। अब ना आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब पी इज इंसिडेंट रे, यही है। ई एफ इज रिफ्लेक्टेड रे, मैंने बता दिया। एफ एस इज द इमरजेंट रे। यू मे note that ray of light is entering from air to glass at the first surface AB, इसने मैंने बता दिया, एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है, AB से इंटर कर रहा है। द लाइट रे ऑन रिफ्लेक्शन हैज बेन टूवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में आप लोग पढ़े हैं, जब रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए हम कहते हैं इस चैप्टर में हमारा सिर्फ लाइट में क्या है, दो चीज़ें, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और लाइट में कुछ नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं, यही दो लॉ पे पूरा का पूरा लाइट है क्लास 10th में। ओके, तो सेकेंड सरफेस जो एसी है हमारा, आप अपनी बुक में देखिए, द लाइट रे हैज़ इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर। जब ग्लास टू एयर होता है क्या हो गया, डेंसर टू रेयर हो गया, हेंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। कंपेयर नहीं पढ़े होंगे, आप कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि सर हम लाइट चैप्टर स्टार्टिंग नहीं पढ़े, मैं पूरा लाइट चैप्टर का डिटेल वीडियो बना दूंगा जैसे इस टॉपिक का है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इज दिस सिमिलर टू काइंड ऑफ बेंडिंग डेट अकर इन अ ग्लास स्लैब, क्या जैसे ग्लास स्लैब में हमारा इक्वल था, क्या यहाँ पर भी है। दिस पेकुलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स इमरजेंट रे, यहाँ पे हमारा प्रिज्म में एक इमरजेंट रे हो रही है, ना कि रिफ्लेक्टेड रे हो रही है। एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन इंसिडेंट रे, किस एंगल पे, जो हमारा ये देखिए, जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, उसी डायरेक्शन में हमारा इमरजेंट है। ये देखिए, है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में। देखिए बस इसका सिमेट्री है सेम। आप लोग ट्रायंगल चैप्टर में सिमेट्री पढ़े होंगे, जो इंसिडेंट है वही हमारा इमरजेंट जैसा है, सेम शेप का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
फिर दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंगल डी। तो आपके एग्जाम में एंगल ऑफ डेविएशन आ सकता है, कहाँ से आप लिखेंगे द इमर्जेंट रे बेंड एट एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और आप वो डायग्राम बना देंगे जो आपके फिगर 10.4 में दिया है, और अब आप एंगल डी दिखा देंगे। एंगल ऑफ डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बनाएंगे डायग्राम तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, क्या डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास फिल्म। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाइट लाइट होती क्या। व्हाइट लाइट क्या है, यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। ये 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, जो हम क्या बोलते हैं सतरंगी बोलते हैं ना, आसमान में रेनबो बन गया, वही विबग्योर 7 कलर्स का। लेकिन ये लाइट हमको सन रे हमको वाइट दिखती है, लेकिन ये पूरी वाइट नहीं होती। जब हम इसको ग्लास फिल्म से पास करते हैं तो 7 लाइटें दिखाई देती हैं। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसका, वाइट लाइट का। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यू मस्ट हैव सीन एप्रिसिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर इन रेनबो। वही मैंने रेनबो की बात अभी की। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। ये सीधा आपके क्वेश्चन में बन सकता है कि कैसे, ये सीधा सीधा टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपको आंसर लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा वो मैं अभी बताता हूँ। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने अभी पढ़ा प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट अभी जैसे ऊपर की एक्टिविटी में पढ़ा, द इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास फिल्म सो एक्साइटिंग फिनोमिना, लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। अब हम एक प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। डिस्पर्जन मतलब क्या, एकदम पृथक्करण, मतलब स्प्लिटिंग द लाइट्स। लाइट जैसे एक लाइट है, कंप्लीट वाइट लाइट है, इस लाइट को स्प्लिट हो जाए, जब स्प्लिट हो जाएंगे तो इसमें जो 7 कलर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। तो यही डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ये आप प्लीज एक्टिविटी को पढ़िए, एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। इससे आपके केस स्टडी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। द प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट है, ये देखिए है कि नहीं, द प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। ये बैंड ऑफ कलर है कि नहीं, यही बैंड ऑफ कलर कितने हैं, 7 कलर में है। यही डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। आपको समझ में आ गया होगा डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए अब मैं इस फिगर को आपको समझा देता हूँ। ये व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट रे है, ये सपोज ये ग्लास प्रिज्म, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये ग्लास है। तो गया व्हाइट लाइट क्या हुआ, स्प्लिट हो गई, डिस्पर्स हो गई, कितने कलर में, 7 कलर में। ये देखिए, ये देखिए। और अगर ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स ना होती तो ऐसे सीधे पास हो जाती। अब यही 7 कलर में क्या है, विबग्योर, मतलब लोअर वायलेट कलर और ऊपर रेड कलर। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो हमारा वायलेट कलर है मैक्सिमम डिस्पर्जन है और रेड कलर का मिनिमम डिस्पर्जन है। जैसे जैसे वी से विबग्योर, वायलेट, इंडिगो से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा डिस्पर्जन क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब V2R अगर हम जाएंगे तो हमारा डिस्पर्जन डिक्रीज होता जाएगा। आप ये अपने बुक में ये पॉइंट लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा भी, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। नोट दैट कलर ऑफ अपीयर इन द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड। ये देखिए टॉप पे क्या है, रेड है, नीचे क्या है, वायलेट है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। वेरियस कलर सीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विबग्योर हो गया। ये सीक्वेंस आप याद रखिए। इसका सिंपल क्या है, विबग्योर। ये विल हेल्प टू यू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। आप सीक्वेंस ऑफ कलर याद रखिए। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्पर्जन किसका होता है, वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। रेड का मिनिमम होता है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लें फ्रेंड। रेड का क्या होता है, मिनिमम होता है। और मैक्सिमम किसका होता है, वायलेट का। वायलेट का कितना होता है, मैक्सिमम होता है। क्या, डिस्पर्जन। और इंडिगो का मैक्सिमम।
मिनिमम रेड का होता है, इसीलिए हम लोग रेड सिग्नल पे कहीं पे भी खतरे का वो होता है, हम लोग रेड कलर दिखाते हैं ताकि ये ज़्यादा ना फैले और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम रहती है। अगर ये ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा तो ज़्यादा फैल जाएगा, दूर से नहीं दिखाई देगा। और वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो है इसका डिस्पर्जन ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा स्काई जो है क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। हम कहते हैं ना स्काई इज ब्लू। रीज़न क्या है, ये जो कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब डिस्पर्जन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं वाइट लाइट के, इस वजह से। अभी कॉन्सेप्ट है उसका भी मैं बताता हूँ आप लोग को। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब इसको जो कलर का बैंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम। ये सब कीवर्ड हैं फ्रेंड्स हैं। You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from other. The splitting of light into component of color is called dispersion. ये देखिए, ये क्या हुआ डिफिनीशन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन की डिफिनीशन हो गई। आपको यही लिखना है और ये डायग्राम बना देना है, आपके 2 नंबर हो जाएंगे। डायग्राम लाइट चैप्टर में आप जरूर बनाइए, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर। यस, जब हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करेंगे तो हमको 7 कलर कंपोनेंट दिखाई देंगे। और बाई प्रिज्म वाई डू वी गेट these colors, different colors of light bend through a different angle with respect to incident ray as they pass through a prism।